नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में आईटी कॉलेजों को इंस्ट्रक्टर है, जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, जूनियर इंस्ट्रक्टर है, उनके लिए 1975 के जो नियम थे उनको चेंज किया गया है। यानी कि अभी नए जो करंट में जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, कौन कौन आईटी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एलिजिबल होगा। अब दो प्रकार की भर्तियां आने वाली है। एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, क्या उसके अंदर योग्यता होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, डिटेल में अपन बात करेंगे। और साथ में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो नए नियम बनाए गए हैं, आईटी वाले कैसे आवेदन करेंगे, डिप्लोमा वालों को क्या चाहिए, बीबीटेक वालों को क्या चाहिए, और सीआईटीएस अनिवार्य है या नहीं है। तो और उसके बाद में एक नया नियम और लेके आए आरपीएल के नाम से, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्री और लर्निंग, है ना, जिसमें मतलब सीआईटीएस का कोर्स है वो आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का सपना है राजस्थान में आईटी कॉलेजों में सरकारी टीचर बनने का, आईटी इंस्ट्रक्टर बनने का, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन समय समय पे आपको वहां पे प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो नए नियम बनाए गए हैं 1975 में पहले इन नियमों को बनाया गया था, उसके बाद में 2023 में ये जो नियम बनाया गया उनको बोला जाता है दोस्तों राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 2023 के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 2023 के नाम से जाना जाएगा। पहले ये जो नियम है 1975 से चले आ रहे थे, उनके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया, उनमें संशोधन करके 2023 के नए नियम बनाए। यहाँ पे दो प्रकार की भर्तियां बताई है। पहली वैकेंसी है आपकी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, जो एक सीनियर इंस्ट्रक्टर होता है, जूनियर इंस्ट्रक्टर बनने के बाद में प्रमोशन होके भी बनता है। और जिस हिसाब से इस रूल्स के अंदर उन्होंने बता रखा है डायरेक्ट भी इनकी भर्ती होने वाली है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद में जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहां पे दो तरीके से भर्ती होने वाली है यहाँ, यानी कि जैसे कि इन्होंने बताया 60 आपकी है, इन्होंने 63 है, 67% है शायद, ये होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि पेपर लेकर के बाहर से ओपन मार्केट से भर्ती करने वाले हैं। 33 है शायद, या फिर 33 या 37 है, ऐसा ही कुछ है। और उसके बाद में 33% है। और उसके बाद में आपकी 67 जो वैकेंसी है ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उनको प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, और ये जो प्रमोशन है, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर होंगे, है ना, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भर्ती होंगे उनको 5 साल की सर्विस जैसे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ग्रुप इंस्ट्रक्टर वो बन पाएंगे। ठीक है, तो 33% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 67% है ये प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अगर ग्रुप इंस्ट्रक्टर की अब डायरेक्ट वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर कौन कौन आवेदन कर पाएगा? जिनके पास में बीटेक की डिग्री है वो लोग भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। जिनके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है वो लोग भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जिनके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है वो भी यहां पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा। सीआईटीएस या फिर जिसको अपन सीटीई बोलते हैं, इस सर्टिफिकेट की यहां पे ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती में जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सीआईटीएस का खेल इस नियम के अंदर बहुत ज्यादा है, उसके बारे में बात करते जाएंगे। बीटेक वाले जो लोग हैं ना, इनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 3 साल का। डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके पास में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। और आईटी वाले लोगों के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 साल का। तो इस हिसाब से ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रखेंगे, वो सब लोग है वो ओपन मार्केट की ग्रुप इंस्ट्रक्टर की 33% भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे सीआईटीएस का कोर्स है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इसकी जो दूसरी भर्ती आने वाली है, भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में जूनियर इंस्ट्रक्टर की कौन सी वैकेंसी है? जूनियर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी भर्ती होती है आईटी कॉलेजों में, ओपन मार्केट से भर्ती आती है, उसके अंदर देखें तो
ठीक है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है इसमें दो चीजें बताई गई है। इसमें जितनी भी वैकेंसी होगी ना उसका 50% तो आईटी वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाएगा और 50% में डिप्लोमा और बीटेक वालों को रखा जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भी 1000 वैकेंसी आई है तो 1000 वैकेंसी में से 500 वैकेंसी तो ऐसी होगी जो केवल और केवल आईटी वाले बच्चों के लिए रहेगी, जिनकी अलग से मेरिट बनेगी, और 500 वैकेंसी इस प्रकार की होगी जो कि डिप्लोमा वाले बच्चे हैं और बीटेक वाले बच्चे हैं ना, डिप्लोमा और बीटेक, ठीक है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आप बीटेक हो, दोनों के लिए रखेगी। डिप्लोमा और बीटेक की साथ में मेरिट बनने वाली है, इनकी अलग से मेरिट बनेगी। यानी कि 50% आईटी को रिजर्वेशन है, बाकी 50% पे डिप्लोमा और बीटेक वाले होने वाले हैं। अब इसमें आवेदन कौन कौन कर पाएगा, क्या CITS जरूरी है, क्या किसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। उसके बाद में RPL स्कीम है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई यहाँ पे BTech वाले बच्चे तो आवेदन कर ही सकेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है। डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए कोई भी इश्यू नहीं, एलिजिबल होंगे। IT वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इनके साथ में क्राइटेरिया और क्या क्या जोड़ा गया उसके बारे में देखिए आप। CITS जिसको अपन CTI भी बोलते हैं वो कंपलसरी है। यहाँ पे तीनों के लिए CITS का कोर्स है वो कंपलसरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एक्सपीरियंस है तो आप भर पाओगे। अभी 2023 में CITS कॉलेज में एडमिशन हुए, कई सारे मैंने वीडियो बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। सर क्या करेंगे, CITS की तो जरूरी नहीं है, विदाउट CITS के भी तो आवेदन कर सकते हैं, ये तो फालतू का कोर्स है। लेकिन मैं हर बार बोलता था कि ये नियम बहुत पुराने 1975 से चले आ रहे हैं और राजस्थान में डिमांड हो रही है नियमों में चेंज करने के लिए, तो CITS कंपलसरी होने वाला है। और ठीक इसी हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया है। CITS डिप्लोमा हो बीटेक हो चाहे IT हो यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी इन्होंने साथ में जोड़ के रखा है। देखिए वो किस हिसाब से, BTech के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, IT के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपका रखा गया है। ये जो एक्सपीरियंस है IT के बाद में भी हो सकता है, CITS के बाद में भी हो सकता है। ये आपकी प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करवाने का भी हो सकता है, आपकी ट्रेड से संबंधित की इंडस्ट्री में, उद्योग में, कंपनी में काम करने का भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो एक्सपीरियंस है ना ये होना चाहिए सैलरीड एक्सपीरियंस है, सैलरीड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ये सैलरी का आपसे सबूत मांग सकते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो गया। ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती में बगैर CITS के आवेदन कर सकते हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। और जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती होगी जिसमें CITS का कोर्स कंपलसरी रखा गया है, साथ में एक्सपीरियंस भी इन्होंने कुछ इस हिसाब से बताया जो कि सैलरीड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। उसके बाद में जिनके पास में CITS का कोर्स अभी तक जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए भी इसके अंदर एक स्कीम ये लेके है जिसको RPL स्कीम के नाम से जाना जाता है, यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियोर लर्निंग, यानी कि पहले जो लर्न किए हैं उनको मान्यता देना। सीधी सी अगर अपन बात करें तो स्कीम का क्या नाम है, RPL के नाम से, RPL के नाम से इस स्कीम को जाना जाएगा। RPL में क्या है, RPL उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले टीचिंग करवा दी है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर संविदा कर्मी के रूप में गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जिन्होंने पढ़ाई करवाई है पहले कम से कम 3 साल, कितने साल, 3 ईयर, 3 साल जिनके पास में टीचिंग का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्ट CITS के एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनको कॉलेज जाने की वैसे जरूरी नहीं है, घर बैठे मान लीजिए कि पहले आपने 3 साल तक किसी कॉलेज में पढ़ा है तो उसके बाद में CITS के लिए डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हो। CITS के एग्जाम से 1 महीने पहले आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, तो ये लोग RPL के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको CITS का सर्टिफिकेट दे देंगे, इसके तहत भी एग्जाम से 1 महीने पहले आप आवेदन करोगे और आवेदन करने के बाद में आपका CITS का जिस हिसाब से एग्जाम होता है उस हिसाब से एग्जाम भी होगा, उस एग्जाम को आपको पास भी करना पड़ेगा। एक खास चीज इन्होंने यहां पे रखी है, GPF है, GPF है या फिर EPF है, यानी कि ये जो कटौती वाला जो प्रोसेस होता है तो इसका सबूत उनको आपको देना पड़ेगा। और RPL की जो पूरी PDF है जिसमें सर्टिफिकेट की फॉर्मेट क्या क्या है, पूरे नियम क्या क्या है ना, तो वो सारे के सारे RPL की जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी कि जिन्होंने टीचिंग करवा रखी है ना उनको CITS का कोर्स नहीं कर रखा है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, वो CITS के लिए आवेदन कर सकती है। उनको डायरेक्ट एग्जाम में जाना होगा, लेकिन आपने सच में पढ़ाई
करवा रखी है, आपका ईपीएफ या फिर जीपीएफ अकाउंट है, तो ही आप उसके अंदर आवेदन कर पाओगे। ठीक है, आईटी इंस्ट्रक्टर के नियम चेंज कर दिए गए। खास बात यह है कि सीआईटीएस का जो कोर्स है वो आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, और ग्रुप इंस्ट्रक्टर है उसके लिए यहाँ पे सीआईटीएस का कोर्स है, ये जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से इतनी इंफॉर्मेशन तो समझ में आ गई होगी। अब बात यह आती है कि सर इसकी भर्ती कब तक आ सकती है। दोस्तों आईटी में इंस्ट्रक्टर की भर्ती की लंबे टाइम से डिमांड चल रही थी। डिपार्टमेंट ये बोल रहा था कि नियमों के अंदर संशोधन होना है, संशोधन की फाइल हमने भेज रखी है, जिसकी वजह से इनकी विज्ञप्ति अटकी हुई थी। तो अब इन्होंने ये नियम भी इन्होंने चेंज कर दिए गए। कल ही 1 सितंबर को इनका नोटिफिकेशन आ गया। सितंबर का महीना है, अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगी, और ये जो नियम बनाए गए ये इस करंट की भर्ती के लिए खास तौर से इसको ध्यान में रखते हुए टाइम से बनाया गया है। तो अगर आपकी ये भर्ती आती है ना, तो सितंबर के महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी, और पूरे चांसेज है मेरे हिसाब से 99% सितंबर के महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी। बाकी तो देखो विभाग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी अपने को पता चलेगा। उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।